नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह से ठहरा हुआ सा लगता है और हम अपने अपने घरों में रहने के लिए विवश हैं, ऐसे में हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा, प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आपके समक्ष उपस्थित है। रंग समागम 2020। इस रंग समागम 2020 में हम वेबिनार के जरिए कला जगत के विभिन्न विभूतियों से मुलाकात करते हैं, जिन्होंने अपने अपने कला क्षेत्र में एक खास पहचान बनाई है और एक मानक स्थापित किया है। इस कड़ी में कल जो हमारे साथ अतिथि मौजूद थे श्री रुद्रदीप चक्रवर्ती जी, आज उनके साथ साक्षात्कार का शेष भाग आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। आफ्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपका सबसे पहले का जो एक बड़ा काम अगर देखा जाए दिल्ली में एज ए डायरेक्टर, तो वो सिटी ऑफ जीन्स है। और सिटी ऑफ जीन्स भी नॉन प्रोसिनियम है, साइट स्पेसिफिक है। वो अपने काफी आई थिंक काफी ऐसे प्लेसेस में भी किए हैं। सिटी ऑफ जीन्स दिल्ली में आपने कहाँ के सिटी ऑफ जीन्स आपने दिल्ली में? एक तो अशोका होटल में आई थिंक आपका शो मैंने खुद देखा था, और फिर मार्केट में भी आपका शो था, ओपन एयर में किया आपने। हाँ, तो ये और मुझे उससे मैं कनेक्ट करता हूँ कि इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के दौरान ये नॉन प्रोसिनियम स्पेसेस में साइट स्पेसिफिक आपका काम करने का, वो जाके आपने बाहर भी प्रोफेशनली काम करते समय भी आपने वैसा ही अटेम्प्ट किया। वो बाहर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि उसमें बजट इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व होना है उसके अंदर। क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग में खास करके हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट करने को लेके या ट्रेनिंग में उस तरह से अटेम्प्ट करने को लेके एक कुछ एडवांटेज पोजीशंस होते हैं क्योंकि सुविधाएं हैं। लेकिन आपने बाहर जाके भी जो पहला बड़ा काम है उसको ही आपने अटेम्प्ट किया कि आप आउट ऑफ प्रोसिनियम करेंगे। सो वो जो चैलेंज आपने लिया, ये इसका थोड़ा सा हम अगर बताएंगे कि कैसे वो सिटी ऑफ जीन्स, क्या वो चैलेंज आपने कैसे लिया, आपने कैसे सोचा कि बाहर भी मैं ऐसे ही करूंगा? एक्चुअली आप खुद ही जानते हैं, क्योंकि मैं आपके घर में ही नॉर्थ बंगाल में जब मैं आया था तो 3 cities इन द लाइफ ऑफ डॉक्टर बेथुन, वो भी बाहर ही मैं सोचा था। हाँ, तो कुछ कारण के लिए मैं कर नहीं पाया था वो बाहर। फिर हम बाद में अंदर चले गए अभिमंच में। लेकिन तब से ही बड़े लेवल के मतलब एक प्रोडक्शन करना, उसका लाइट कैसे हैंडल किया जाए, सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम, ये सारे लेके जो एक होता है कॉन्फिडेंस, तभी आ गया था। वो प्रोडक्शन प्रोसेस क्लासेस से ही आ गया था मेरे अंदर कि मतलब 20 से 40 एक्टर्स को कभी कभी आप यूज करो, कभी जूनियर को ले लेता था, कभी मैं याद है श्रीराम सेंटर से मैंने स्टूडेंट्स को ले लिया था। उस वक्त सुमन कुमार भाई वहां पे प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्होंने 20 एक्टर्स को भेज दिया था कि वो काम करे मेरे कोई सीन वर्क में। तो मैं हमेशा मुझे अच्छा लगता था कि थोड़ा बड़े लेवल में कुछ करूं। और पास आउट होने के बाद से मैं जब सोचा कि माटी घर मॉन्यूमेंट में ये प्रोडक्शन करना था इंडिया गेट के पास, तो जब मैं मॉन्यूमेंट के पास गया और 50 के आसपास एक्टर्स थे सिटी ऑफ जीन्स में, तो उसमें मैं खुश नसीब हूँ कि टॉम सर और जोहरा सहगल मैम मिल गया था। मेरा फर्स्ट प्ले में मैं उनको डायरेक्ट किया था इन दोनों को। तो टॉम सर को जब मैंने दिखा था ये स्पेस, वो राजी हो गए थे। वो हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, फोन में बात हुआ था, मैं उनको बुला लिया था दिल्ली की एक मैं प्ले करना चाहता हूँ और उसका हिस्ट्री ऑफ दिल्ली थीम है। तो जब वो आए और मैं कहाँ मुझे पूछा कहाँ करोगे, तो वो एकदम सरप्राइज हो गए थे जब मैं उनको वो किला दिखाया कि इस मॉन्यूमेंट में करना है। वो कहा इतना बड़े कैनवास में मैं एक प्ले करूंगा। तो वो थिएटर के आदमी है, आप जानते हैं बेंजामिन गिलानी, नासिर सर के साथ उन्होंने काम किया। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, तुरंत राजी हो गए। स्क्रिप्ट भी नहीं सुना, कहा यहाँ अगर तुम्हें करना है और इतना बड़े लेवल में तो मैं हूँ। और जोहरा मैम भी, उनको पूरे दिल्ली के बारे में सब कुछ पता था, जोहरा सहगल मैम के, उनके भी कनेक्शन है लखनऊ से, उनके फैमिली।
अवध से जी कनेक्शन जी थी। जी और जोहरा मैम तो हम्म बिल्कुल एक मतलब दिल्ली के फॉसिल है। वो हमेशा मतलब कुछ बता देती थी हिस्ट्री, ऐसे बता देती थी हम्म लगती कोई हिस्ट्री के टीचर है दिल्ली के, हम्म और मतलब हम्म इंडियन हिस्ट्री के टीचर हैं सब, हर जी जी डायनेस्टीज, मुगल डायनेस्टी में क्या। तो जब उनके साथ काम किया तो एक अलग मतलब इन दोनों को डायरेक्ट करते करते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर ये जो होता है डिफरेंट लेवल, डिफरेंट हम्म एम्बियंस, वो मुझे बहुत हम्म अच्छा लगता था कि किस जगह पर हम्म मैं निगम बोध घाट कर पाऊं मोनूमेंट में, जी किस पॉइंट जी में मैं अजमेरी गेट का फ्लेवर ला पाऊं, किस जगह मैं हम्म पराठा गली कर पाऊं दिल्ली में। तो ये जोन्स और मॉन्यूमेंट के डिफरेंट स्पेसेस वो आपको ढूंढना पड़ता है। एक तरीके से एक हम्म पेज है, ये बहुत सारे हम्म इनविजिबल स्पेस पता हो जाता है साइट हम्म स्पेसिफिक वर्ड में। फिर तो जी जी चैलेंज है, लाइटिंग लाइटिंग हम्म करना बहुत ही मुश्किल वाली बात हम्म होता है कभी कभी हम्म ओपन एयर स्पेस में। ऑडियंस जी की जी जो जी एंथ्रोपोमेट्री है, जिसको हम हम्म एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं कि कहाँ पर आप बिठाएंगे, जी कितना जी आपका जी एस्थेटिक डिस्टेंस होगा, जी ये सारे चैलेंजेस है। लेकिन मजा मिल जाता है। साउंड की जी सबसे जी बड़ी जी प्रॉब्लम होता है ओपन एयर में, लेकिन मजा, जी बहुत मजा आया उसमें। जी अभी वो जी जी आप जानते हैं जो हमने वो सिटी ऑफ जीन्स किया था, उसके बाद हम्म फिर मुझे मौका और मिला मॉन्यूमेंट्स में हम्म प्रोडक्शन करने का। आपका एक ट्रैवलिंग का भी एक बहुत जबरदस्त एक मतलब एक एस्पेक्ट है। आफ्टर एनएसडी, ड्यूरिंग एनएसडी, और आफ्टर एनएसडी आप ऑलमोस्ट इंडिया के ऑलमोस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपने कंप्लीट ट्रैवल किया, डिफरेंट रिचुअल्स देखे जाके, डिफरेंट फॉर्म्स देखे, एंड डिफरेंट संस्थानों में आपने टीचिंग किया, और फिर प्रोडक्शंस भी करते रहे। और एज ए डायरेक्टर आप कभी दिल्ली आपका, आप दिल्ली से ऑपरेट करते थे, लेकिन फिर आप कभी उसमें मतलब थिएटर डायरेक्शन से कभी आप हटे नहीं एक्चुअली, मतलब वो बिल्कुल आपका मुख्य धारा था। तो उस समय सिनेमा या फिल्म के साथ कोई एसोसिएशन का कुछ संभावना बन रहा था, या उसके बारे में अगर कुछ अगर बताएंगे, या आपने किया नहीं, या उससे आप कंप्लीट थिएटर डायरेक्शन, थिएटर मूवमेंट के साथ ही रहे। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसके विषय में अगर आप कुछ कहना चाहें कि फिल्म के साथ उस समय कोई एसोसिएशन का पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा था? मैं एक्चुअली एनएसडी कंप्लीट करने के बाद मैं ये ठान लिया था कि मैं एक्टिंग नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्शन का काम, मतलब बहुत कमिटमेंट के साथ और पैशन के साथ, डिटेल्स के साथ उसी में मैं फोकस रखूं अपना। तो हुआ क्या कि जैसे आप एनएसडी से पास आउट होते हैं तो मैं एक वहाँ तिलक बीच करके रेलवे स्टेशन के पास 500 रुपया मुझे मालूम था, एक छोटा सा, आप भी आए हैं वहाँ मेरे रूम में, अंकल जी जहाँ जी थे जी हिमाचल प्रदेश के। जी ये तो वहां पर जी जब मैं था, जी जी ऐसा एक काम आ गया था उड़ीसा से। उड़ीसा में एक फिल्म बन रहा था, तो उसमें उनको एक बंगाली और उड़िया और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज पता है, इसे एक एक्टर, वो एक कमर्शियल फिल्म था रोबिंदा ने मुझे। तो मैं सोचा कि नहीं, मुझे अब थिएटर ही करना है, इसमें अगर मैं चला जाऊं तो फिर मेरा लाइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो एक होता है कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ में कि नहीं अब मैं थिएटर ही। और उस वक्त मेरे पास कोई काम भी नहीं था, सिटी ऑफ जीन्स, महाभारत, ये सब मैं बहुत बाद में किया। उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था दिल्ली में, एक मौका आया था सिनेमा का, और लेकिन मैं उसमें गया नहीं। जब मुझे एक लाइटिंग का प्रोजेक्ट मिल गया था, तो मैं वही मैं मतलब मैं सीरियसली लाइटिंग सीखने के लिए मैं वो प्रोजेक्ट किया था। और फिर आप जानते हैं बाद में भी 2007-8 के आसपास में कैलाइडोस्कोप के साथ, जो प्रोड्यूसर बॉबी बेदी के साथ मैं जब महाभारत किया था थिएटर, उस वक्त भी मुझे मौका मिला था। लेकिन मेरा मन में सिर्फ थोड़ा सा इंटरनेशनल थिएटर को और मैं अच्छे से जानूं, इंडियन थिएटर को मैं और अच्छे से जानूं, तो मैं लद्दाख में एक प्ले डायरेक्ट करने चला गया था, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। फिर मैं अरुणाचल प्रदेश में, मेरा एक बैचमेट है सुख बहादुर, उसके साथ मैं अरुणाचल में था। तो मुझे लगा इंडिया कितना बड़े है, कितना स्टेट है, मुझे और देखना है। फिर मैं केरला, गोवा, कभी मैं मतलब लक्षद्वीप भी गया, सब अपने तरीके से मैंने टूर करता रहा। जहां जहां मैं नहीं गया, नॉर्थ ईस्ट में कई जगह पर गया, तो कभी वर्कशॉप करने चले जाते थे कि और एक्सप्लोर करना है मुझे थिएटर। जिस खोज के लिए मैं आया था दिल्ली में बंगाल से, नेशनल थिएटर, फिर इंटरनेशनल थिएटर के इनपुट्स तो मिलता है,
आप जानते हैं जी ये भी जी एक इनपुट मिला कि जो मैं इतने सारे नाम कहा कि राज बिशरिया सर से भी हमें मौका मिला बहुत कुछ जानने के लिए। बीएनए के जी लीजेंड है, जी फाउंडर जी है। जी राज सर से भी बहुत जी कुछ जी मिला डिजाइन और डायरेक्शन में। कभी वो अडल्फ आपिया के बात करते थे क्लास में, कभी गॉर्डन के, तो लगता था कि इंटरनेशनल थिएटर को और जानना है, डिजाइन और डायरेक्शन। हाँ, जी तो जी 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 फिर मैं बापीदा के घर के बगल में रहा दिल्ली में। तो बापीदा जैसे जो एनएसडी के डायरेक्शन डिजाइन स्टूडेंट है, उनसे बहुत कुछ मिलता है जानने को कि अलकाजी सर का घराना क्या था सीनोग्राफी में, और जी ये सारे जो है कि जी रोबिन दा, हाँ, निसार अलाना सर, तो ये हम्म सारे मतलब तब से लगता कि और जानना है मुझे। मौका आया था मुझे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ प्रोजेक्ट को जी कैलाइडोस्कोप के लिए, जी लेकिन फिर भी मैं वहां पर भी मैं जी थिएटर के प्रोजेक्ट किया। और जानते हैं आप, मैंने और कोई चीज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन और डिजाइन। पास आउट होने के बाद यही जी मेरा जी जी तलाश था। और हाँ जी 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 जी। और यहाँ से इस ऐसे यात्रा करते हुए हिंदुस्तान में और रंगमंच करते हुए फिर ये एक समय आया कि आप जो है हिंदुस्तान से मतलब बाहर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे काम करने की इच्छा लेके आप अमेरिका गए। ये अमेरिका जाने का और इस जाने के यात्रा के बारे में सोचना, उसका भावना और वहां पहुंचना, ये अनुभव आपका सिर्फ सोच से लेके वहां तक जाना, आफ्टर व्हेन आप जब काम कर रहे थे हिंदुस्तान में डिफरेंट स्पेसेस में प्रोडक्शन कर रहे थे एंड फिर आप चले गए अमेरिका, ये यात्रा जो है, ये शिफ्टिंग जो है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ? एकदम से तो नहीं हुआ होगा, या नहीं, एकदम एकदम से से नहीं हुआ? हुआ। इसमें क्या क्या कोई सरप्राइज है? सरप्राइज तो हमारे जानने, जो मैं शुरू में ही कहा था इंटरव्यू के, कि कुछ चीजें जो हाँ रहस्य होते हैं, कुछ गोपन भी रखते हैं हम लोग। जो मैंने बाउल दर्शन से जी थोड़ा जी सा जी बंगाल जी से जी वैसी ना, कि हर चीज जी आप जी शेयर जी नहीं कर जी सकते, वो एक्सपीरियंस है, हम लोग भी फकीर है नहीं कर उसके लिए। सकते। जी 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 हाँ हाँ, लेकिन जी जी मैं आपको ये कहूँ कि एक्चुअली अमेरिका में मैं शुरू में नहीं आया था। 2010 में मैं थोड़ा सा हम्म म्यूजिकल थिएटर कर रहा था दिल्ली में। एक तो शुरू में थोड़ा एपिक प्रोडक्शन हो रहा था, हम्म दिल्ली के हिस्ट्री, बाद में महाभारत हम्म किया, रामायण किया। हम्म इसके बाद थोड़ा सा मैं हम्म म्यूजिकल थिएटर, हम्म ओपेरा, वो भी मेरे लिए हम्म नया था। म्यूजिक के ऊपर जो है और डांस के हम्म ऊपर और थोड़ा नॉलेज लेना। हम्म तो मैं एक हेयर म्यूजिकल किया था, वो एक फ्रेंच कल्चरल सेंटर जी का एक प्रोजेक्ट था, निमराना फाउंडेशन से मुझे मिला जी था। तो उस हेयर फाउंडेशन। प्रोडक्शन में, हाँ, टीम में लगभग आधे जो एक्टर्स की जो टीम थे वो फ्रेंच थे, जो मेरे साथ काम कर रहे थे हम्म म्यूजिक में और सिंगिंग में और डांस में, एक्टिंग में। काफी लोग मतलब वो फ्रांस से था। तो एक मेरा हम्म एक अलग संपर्क हो गया था फ्रेंच हम्म कम्युनिटी दिल्ली उनके साथ। हम्म तो उनसे हम्म बहुत कुछ सुनता था मैं फ्रांस के बारे में। तो एक हम्म हम लोग बंगाल में भी थोड़ा सा, हमारे लोग कहते हैं कलकत्ता में थोड़ा फ्रेंच स्पिरिट है, बुक फेयर होता है, मैं वहाँ जैक देरिदा को भी देखा हूँ बचपन में। तो जी फ्रांस के ऊपर एक इंटरेस्ट तो बचपन से होता ही है सबका। और जी मेरे जी एक जी बुआ भी रहती है पेरिस में, मेरे एक बुआ रहती है, वो पोस्ट कार्ड भेजती थी फ्रांस से। बचपन से वो पोस्ट कार्ड आती थी, हम्म आईफेल टावर और ये सारे जो चीज देखना। हाँ, पोस्ट कार्ड में तो लगता था कि यार ये एक बार पेरिस तो जाना ही है, इतना कुछ पढ़ा है मतलब वर्ल्ड लिटरेचर में। तो पहला मुझे एक कांटेक्ट मिल गया था हम्म इत्तेफाक से दिल्ली में ही। एक ग्रुप के साथ मैं वहाँ काम करने का एक मौका मिला। आपको भी याद है, मैं सबसे पहले मैं इंडिया छोड़ के थोड़ा सा मॉस्को में मैं गया, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, वो मेरे अपने इंटरेस्ट के लिए। वहाँ थोड़ा सा मैं अपना टागंग का थिएटर देखना, कुछ चीजों करके मैं सीधा वहां से पेरिस आ गया। और जब मैं पेरिस पहुंचा, जो मुझे इनवाइट किया था, थोड़ा सा स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम हो गया था, उन लोग एक दूसरे कंट्री में शो करके उन लोग वापस नहीं आ पाए थे। तो मैं वहां अकेले रुक गया, जब तक वो नहीं आएंगे तो मेरा कोई बंदोबस्त नहीं। तो वो मुझे बहुत कुछ सिखाया था पेरिस जी में। जब मैं पहुंचा, सबसे पहले मैं एयरपोर्ट से उतर के, मुझे याद है, रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैचू देखने के लिए मैं पेरिस में एक एडवेंचर किया था रात में। लगभग रात के 12 बजे मैं निकला, मतलब एयरपोर्ट के बाहर, फ्लाइट के टाइमिंग ही वैसे था। वहां से सीधा मैं रविंद्रनाथ ठाकुर के स्टैचू देखने के लिए चला, कोई होटल नहीं।
तो वो जो आनंद मिला कि रविंद्रनाथ ठाकुर का स्टैचू है, वो ज्यादा मूला हाउस है, जो आप जानते हैं मूला हाउस जो स्पेस है, वहां से ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस में था। एक तो वो पिगाले करके एक बहुत ही सीक्रेट है पेरिस का एक नेबरहुड, वो पिगाले के बहुत हिस्ट्री मिलता है, टूले दी लॉट्रेक और ये सब। तो एक्साइटेड था, फिर रविंद्रनाथ टैगोर के स्टैचू देखा, कोई जगह नहीं था, फिर मतलब मैं पूरे रात घूमा वहां पर पेरिस शहर में स्टैचू देखने के बाद। बारिश भी हो गया था, तो ये सारे एक तरीके का स्ट्रगल है। सुबह सुबह मैं पहुंच गया नोटर-डम चर्च। नोटर-डम चर्च में मैं जाके बैठ गया, वहां मास हो रहा था और लगा कि यही हंचबैक ऑफ नोटर-डम का लोकेशन है जो हमने जी 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 जी। वो फादर ने मुझे दावत दिया, जो फादर थे चर्च के, उन्होंने कहा कि कुछ तुम कुछ खाओ। ये वो समझ गए थे कि ये बंदा जो है कुछ उसका प्रॉब्लम है। तो ये सब एडवेंचर्स मैंने लिया। शुरू में ना मेरे पास पैसे था ना कुछ था, बैग लेके मैं पहुंच गया था। तो उनको आने में 1 हफ्ता लगा। तो वो जो 1 हफ्ता मेरा जो चैलेंज में था, मैं पेरिस में जो मैं एडवेंचर किया अपने आप, नेपोलियन के लोकेशन देखना, कैटाकॉम्ब में चला गया, म्यूजियम में तो उस वक्त मैं वेट कर रहा था कि म्यूजियम इतना एक्सपेंसिव है, लोuvre और ये सारे म्यूजियम देखना है। तो फिर मेरा बुआ भी वहां रहती है, लेकिन मैं उनको फोन नहीं किया। मैं कहा कि ये एक्सपीरियंस लो, अभी अगर मैं बुआ को फोन कर दे तो कहेंगे तो मेरे घर में आ जाओ। तो मैं 7 दिन सोलो एडवेंचर किया। उसके बाद वो ग्रुप भी आ गए, और आप जानते हैं बहुत बड़े आर्यन मुश्किन, वो जो ग्रुप मुझे बुलाया थे, उनके मतलब सीनोग्राफर है वो आर्यन मुश्किन के, उन्होंने फिर करते शुरू में मुझे कनेक्ट करवा दिया, थिएटर डू सोले शुरू में। और फिर ये सब देखना पेरिस में कमाल का एक्सपीरियंस रहा। और वहाँ दोस्तों ने बहुत मदद किया। अफगानिस्तान के लोग हैं पेरिस में, अफ्रीका के बहुत कलाकार हैं, बांग्लादेश के कलाकार है। तो मतलब ये कमाल का आइडिया। मैं एक एरियाज में जाता था पेरिस में। मैं रेलवे स्टेशन गार्डो नॉर्थ है, यूरोप के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन, वहां बैठ के मैं फॉलो करता था, ऑब्जर्व करता था कैरेक्टर्स कि जो आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो कैसे उनका चाल कैसा है, कैसे बातचीत कर रहे। तो पेरिस से बहुत सीखने को मिला। कठिनाई हुआ, मुझे फ्रेंच बिल्कुल मालूम नहीं था, और थिएटर छोड़ के ये सारे जो एक्सपीरियंस फ्रांस में जबरदस्त मिला। फिर आर्यन मुश्किन ने बहुत उन्होंने इंस्पायर किया कि उनको इंडियन थिएटर बहुत पसंद है, एशियन थिएटर बहुत पसंद है उनको। वो कहते हैं थिएटर इज ऑल अबाउट ईस्ट। ईस्ट मीन्स उसमें बाली थाईलैंड सब है, ये सिर्फ इंडियन थिएटर की बात नहीं है, वो इन्फ्लुएंस है। तो ये सब लोगों से बहुत मदद मिला फ्रांस में। फिर मैं डेनमार्क में यूजेनियो बार्बर सर से मिला, उनको मैं कहा अपना थिएटर एंथ्रोपोलॉजी और ये सब चीजों के ऊपर मेरा इंटरेस्ट है। तो उनको भी उड़ीसा के बारे में बहुत उनका मतलब अच्छा, ये जब आप पेरिस में थे, पेरिस में जब आप थे तभी आपका पीटर ब्रूक जी के साथ मुलाकात हुई थी पेरिस में? बिल्कुल उसी समय की बात है। तो ये पीटर ब्रूक के साथ मुलाकात को लेके कुछ बताइए ना कि कैसे, मतलब आपका, क्योंकि बहुत मैंने सुना है कि बहुत इंटरेस्टिंग मुलाकात है वो। नहीं, ये तो उस वक्त मैं तो पागल था कि ये मॉलियर का चेयर कहाँ देखने जाऊं। पेरिस में मॉलियर के चेयर है एक ऑडिटोरियम में, जहाँ मॉलियर के नाटक होता, तो वो चेयर रखा हुआ है वहां पर। तो ये सब जिम मॉरिसन का ग्रेव देखने चला जाता था, जहाँ पॉल सार्त्रो का ग्रेव, ये सब एक पागलपन था। तो उसी टाइम लगा कि पीटर ब्रूक को अगर एक बार दर्शन हो जाए। तो बुफे दू नॉर्थ में उनकी डॉटर इरिना ब्रूक, जो बहुत बड़े, वो फ्रांस में ही रहती है, पेरिस में ही रहती है, इरिना ब्रूक उनके अपने डॉटर है। शी इज आल्सो अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो उनके मतलब हेल्प से ही मुझे एक शो के बाद मुझे लॉबी में पीटर ब्रूक तब बात कर रहे थे कुछ लोगों से, तो मैं वेट कर रहा था कि मैं सर को मिलूं। और मैं उस वक्त महाभारत कर चुका था दिल्ली में, तो वो महाभारत बहुत बड़े लेवल में मैंने किया, तो मैं सोचा कि इनको एक बार दिखा दूं, क्योंकि मैं तो उनके महाभारत से भी काफी इंस्पायर्ड था। अपना महाभारत जब मैंने किया था, मैं बहुत इंस्पायर्ड था कि कैसे मैं रियलिस्टिक सीन बना सकूं और ये सारे। तो पीटर ब्रूक सर से मुलाकात हुआ। मैं लेकॉक स्कूल में
एक आप जानते हैं वहाँ एक 10th arrondissement में है वो रिउ दू फॉबुक सान दानी करके एक नेबरहुड है पेरिस में। वहां पर बहुत बड़े एक स्कूल है, आप जानते हैं इकोल दी इंटरनेशनल लेकॉक, जैक लेकॉक्स की स्कूल, वहां पर भी उनके डॉटर वो स्कूल रन करती है। उन्होंने मुझे क्लास दिया टू हेल्प मी डिजाइन के कुछ क्लास, कहा कि वहां तो सब कुछ बॉडी के ऊपर काम होता है, लेकिन उनका एक एलईएम करके उनका कोर्स है, लैबोरेटरी ऑफ मूवमेंट। हाँ, और एक कोर्स है जहाँ पर वो ग्रुप में डिवाइड कर देते थे स्टूडेंट्स को, फिजिकल मूवमेंट लेके काम होता है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तुम इंडियन पेंटिंग्स, ट्रेडिशनल विजुअल्स ये सब सिखाओ, कि उससे थोड़ा इंडियन ट्रेडिशनल क्लाउनिंग और ये सब उनको पता चले। तो उन्होंने, ये सारे लोगों ने मुझे मदद किया। पेरिस में बहुत एक्सपेंसिव शहर है, आसान नहीं है बाहर काम करना, आपको लैंग्वेज जानना पड़ता है। ये हम लोग कभी कभी सोचते हैं जाते ही काम मिल जाएगा, ये नहीं, बहुत लोगों ने मदद किया है। और मैं खुद, अपना एक पागलपन था और इसी हिसाब से मैंने हुआ। फिर मैं जाके मेरे अपने बुआ जो वहां रहती हैं मोंपार्नासे के पास, मैं उनको मिला। उन्होंने कहा कि तुम पेरिस में आए, मुझे नहीं मिले। नहीं कहा, मैं मुझे स्ट्रगल मतलब एक्सपीरियंस करना था लाइफ में, तो मैंने अभी कर लिया सब कुछ, अब मैं आया आपके पास। तो बहुत पेरिस से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बाद में लंदन भी गया, जैसे आपने लंदन में बहुत टाइम बिताया, तो मुझे और सारे जगह पर मैं गया हूँ यूरोप का, लेकिन क्योंकि वो मेरा फर्स्ट यूरोप का जो मेरा मतलब ओपनिंग पोर्टल है पेरिस, वो चाहे एम्स्टर्डम गया, वियना, बर्लिन, लेकिन पेरिस क्योंकि मेरा फर्स्ट, और उसमें मैं कठिनाई फेस किया। फर्स्ट 7 डे वाज वेरी डार्क फॉर मी टू सर्वाइव। तो फिर तो एक एक करके सब कुछ वहां मिला मुझे। और तो यूरोप में यूरोप के इस जर्नी में आप पोलैंड भी गए, और पोलैंड में जाके पोलैंड में ग्रोतोस्की के वो लैब में आप गए, और पोस्ट ग्रोतोस्की इतने साल बाद आप जाके उस लैब को देखा, तो वहां अब क्या देखा आपने, किस किस्म का काम वहां हो रहा है? बिल्कुल, मैं शुरू में तो मैं थोड़ा इटली भी गया था, फ्रांस से मैं, क्योंकि मेरा एक रोम के ऊपर इंटरेस्ट था। तो इटली में एक जहां पर कैलाब्रिया करके एक जगह है, सिसिली के पास है, वहां मेरा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे वर्क सेंटर में लेके गया था इटली में, जो ग्रोटोस्की और थॉमस रिचर्ड्स का जो वर्क सेंटर है, वो बहुत फेमस जगह है पोंटेडेरा में। पोंटेडेरा बिल्कुल उसी टाउन में, टस्कनी में। उस में आप गए थे? उस स्पेस में मैं गया था। तो वो मेरा, हाँ, वो मेरा पहला दर्शन है, जो ग्रोटोस्की, जो मैं कहता हूँ एक, जो लगता है कि वो लास्ट आई थिंक 20 इयर्स लगभग, मैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, जो पोंटेडेरा में उन्होंने बिताए हैं थॉमस रिचर्ड्स के साथ, उसी स्पेस में काफी फेमस है ये सब जगह। और ये होता है कि तब तो दर्शन करने के लिए मैं जाता था, बाद में तो मैं बहुत स्टडी किया, बहुत कुछ जानने को अभी भी कर रहा हूँ, वो ये चर्चा तो चल ही रहा है। लेकिन वो जो जाके जो लगता है कि यहाँ ग्रोटोस्की, जो हम लोगों ने एनएसडी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, टुवर्ड्स द पोर थिएटर, और तो वो एक जबरदस्त मुझे एक ये फीलिंग मिला वहां पर। मेरे इटालियन दोस्त के साथ गया था, उसके साथ अभी भी मेरा कांटेक्ट है, हम लोग एक साथ काम करते हैं, कुछ कोलैबोरेटिव काम। लेकिन उसके बाद फिर मैं पोलैंड में गया, हाँ, क्रैकाउ, वाक्लो, वहां पर फिर मैं इंस्टीट्यूट, ग्रोटोस्की इंस्टीट्यूट में देखा, हाँ, जहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट है, आप जानते हैं, जिसको मैं अरुणाचल में स्पॉट किया था, रिकेन गोमले। रिकेन बाद में वहां पर कुछ उसने पढ़ाई करने के लिए गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई एक कनेक्शन, जैसे तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन है, तो अच्छा लगा मुझे वो जो एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब हम ग्रोटोस्की के बारे में पढ़ते हैं, बारबा सर ने तो बहुत कुछ कहा है ग्रोटोस्की सर के बारे में, उनसे भी मैं बहुत कुछ सुना हूँ डेनमार्क में। लेकिन जो स्पेस देख के जो एनर्जी लगता है कि यहाँ जैसे हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो स्पेस है, उससे भी लगता है कि ये कोई साधना वाली स्पेस है। जो स्पेस का जो एनर्जी, जो सीरियसनेस है, एक पिन ड्रॉप साइलेंस, तो लगता है कोई आश्रम में आ गया, थिएटर का कोई आश्रम में आ गया। तो वो बहुत डिसिप्लिन वर्क करते हैं वहाँ, जो उन लोग जो रिसर्च कर रहे हैं ग्रोटोस्की सर को लेके, तो जबरदस्त मतलब सीरियस अप्रोच है।
और अभी तो प्रॉब्लम भी चल रहे हैं बहुत सारे, ये पैंडेमिक के लिए और ये सब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, सेंटर चलाना, ये वो आप जानते हैं हर जगह वही हो रहा है। कोई भी थिएटर प्लेटफॉर्म का एक फेज होता है, लेकिन उनका जो प्रेजेंस पता चलता है, ये सारे दो स्पेस में मैंने देखा कि वो प्रेजेंस मुझे बिल्कुल लगा कि ये सारे स्पेस, स्टूडियो और ये सारे जो मटेरियल्स वहां पर रखा हुआ है उनके लाइफ टाइम वर्क में, और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सीरियस माहौल है मैं कहूँगा। वहां पर एक जी जी कहीं बोलिए। नहीं, एक टॉमस रोडोविच करके एक डायरेक्टर हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही आए थे, उनके साथ मेरा परिचय भारंगम में हुआ था एनएसडी पास आउट होने के बाद। वहां पर उनके गार्डेनिस थिएटर जो स्तानिस्की के साथ उन्होंने करते थे, जुड़े हुए थे दोनों। अब जानते हैं ये दोनों बहुत बड़े एक्टिंग ट्रेनिंग के ऊपर उनके बहुत कुछ रिसर्च है, एक्टिंग लैंग्वेज और एक्टिंग ट्रेनिंग के ऊपर। तो उनके साथ भी मैं गया, उन लोग गांव के अंदर काम करते हैं, उनका सेंटर होता है और थोड़ा सा आइसोलेटेड काम करते हैं अपना फाउंड स्पेस में। तो बहुत अच्छे, लैंग्वेज प्रॉब्लम तो होता ही है यूरोप में थोड़ा सा, जो अमेरिका में थोड़ा इजी हो जाता है मुझे कम्युनिकेट करना डायरेक्टर्स के साथ और एक्टर्स के साथ, लेकिन फिर भी साइलेंस में बहुत कुछ मिलता है जब वो दिखाता है, आपको मदद करते हैं। और उन लोगों का जो डिसिप्लिन है, जो बॉडी के ऊपर जो उन लोग काम करते हैं, वो एक एक एक्टर्स इतना फिजिकली ट्रेन्ड है, उसके साथ उनका स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के ऊपर उन लोगों का इंटरेस्ट है, और इंडिया को बहुत पसंद करता है। पोलैंड के हर थिएटर के आदमी इंडिया के ऊपर बहुत उनका एक रेस्पेक्ट है और पसंद करते हैं। और पोलैंड का फिल्म, पोलैंड की थिएटर, उनका डांस फॉर्म, उनका आर्ट, हर चीज मुझे इस लाइफ में बहुत मतलब प्रभावित किया। अमेरिका में आपने शुरुआत किया है आई थिंक सैन फ्रांसिस्को से। हाँ, मैं थोड़ा सा लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में कहूँ शुरुआत है, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को। फिर आप सैन फ्रांसिस्को में काफी देर रहे एक्चुअली, कई साल बिल्कुल आप रहे। तो अमेरिका में थिएटर का शुरुआत कैसे हुआ? कैसे अमेरिका में भी थिएटर शुरुआत तो इजी कभी नहीं होता, जीरो से। जो लोग थोड़ा सा, हम लोग भी होता है, हम लोग भी सोचते हैं कि कहीं जगह हम चले जाएंगे तो किला फातेह कर देंगे, एक होता ही है हमारे, लेकिन उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। जैसे मैं अगर खुद पहले आ जाता नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ये सब ना करके अगर मैं सीधा पहुंचता, तो बहुत मुश्किल बात है कोई इंटरनेशनल थिएटर में काम करना। आपको बहुत प्रिपरेशन लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में भी। चाहे आप सीनोग्राफी, डिजाइन, कोई भी फील्ड में आप काम करो, तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको रेडी रहना पड़ता है। तो शुरू में जब मैं आया था, तो मैंने, ये एक होता है कि आपको ऑडिशन देना पड़ता है, आके ही कोई आपको सीधा तो काम नहीं दे सकता है। दिल्ली में भी मेरा 2 साल लगा था एक प्ले डायरेक्ट करने में। आफ्टर एनएसडी पास आउट इट टुक 2 years। सो जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया शुरू में, क्योंकि मैं ऑडिशन लेता था और ऑडिशन में मैं मतलब मैं अटेंड करता था ऑडिशन। अब जाते थे जी। हाँ, जाते थे। मैं काम भी किया कुछ डायरेक्टर्स के साथ, वेनेजुएला के डायरेक्टर, एक इटालियन थिएटर डायरेक्टर, उन्होंने मुझे काम दिया यहाँ पर। तो बेस्ट है डाइवर्सिटी। यूनाइटेड स्टेट्स की थिएटर में सबसे अच्छी बात है, यहाँ जापानीज थिएटर भी है, यहाँ पर कैम्बोडियन थिएटर है, इंडोनेशियन थिएटर है, इतने सारे एशियन अमेरिकन थिएटर चलता है। फिर ब्लैक थिएटर्स के ग्रुप है, ब्लैक रेपर्टरी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में थिएटर का मूवमेंट है। तो इतना जो चाइनीज थिएटर, इतना सारे जो थिएटर होता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं शुरू में जैसे मैंने एक वेनेजुएलन डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया था, जो मैं आपको शेयर कर रहा था। उन्होंने एक कैल्डेरॉन का एक प्ले उन्होंने किया था, लाइफ इज ए ड्रीम, स्पेनिश में था और कार्निवल फॉर्म में किया अपना, लेकिन उसमें उन्होंने मेरा डायलॉग्स रखा इंग्लिश में, बंगाली में, हिंदी में, तो मल्टीलिंगुअल किया उन्होंने। फिर मैं उसके बाद मेरे इटालियन डायरेक्टर के साथ अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, लास्ट 8 सालों से मैं उनके साथ काम किया। मैं उनके साथ ओविड के मेटामॉर्फोसिस में मैंने काम किया, उनके साथ मैंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स एक प्ले है जो आप जानते हैं, बहुत जबरदस्त है, अत्तर साहब का। तो वो प्ले मैंने किया, फरीदुद्दीन अत्तर की, वो एकदम
ईरानियन राइटर ने उसके पूरा ट्रांसलेशन वो पर्शियन से, तो बहुत रिसर्च वर्क था क्योंकि पीटर ब्रूक कर चुके हैं ये, तो इसलिए उसमें उन्होंने बहुत मुझसे उन्होंने इनपुट्स दिया, बाउल, इंडियन मिस्टिसिज्म, बहुत कुछ मैंने इनपुट्स दिया उस प्रोडक्शन में। और उनके साथ लगातार सारे शेक्सपियर का काम मैं कर रहा हूँ, मतलब हर साल वो 2 शेक्सपियर का काम करते हैं। ओपन एयर में एक प्रोजेक्ट होता है शेक्सपियर इन द पार्क, उसमें वो डायरेक्ट करते हैं शेक्सपियर। तो उनके साथ जो नियो क्लासिसिज्म, इटालियन रेनेसा की जो इनपुट्स है इटालियन थिएटर का, कॉमेडिया डेलआर्ट, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सीनियर डिजाइनर डायरेक्टर हैं यहाँ के। और मैं सरवाइव करने के लिए आपको कहूँ कि ये सब तो है मैं किया, लेकिन शुरू में सरवाइव करने के लिए एक हॉरर पार्क है, उसी में भी मैंने काम किया। हॉरर पार्क में एज एन एक्टर मैंने काम किया, जो लोगों को डराता है कोई कैरेक्टर, उसके लिए उन्होंने मुझे बाकायदा उन्होंने कहा इसका शो होता है जो मैंने आपको कहा था हमारे बांग्ला थिएटर में, मंगल बृहस्पति शनि रवि जो हम कहते हैं बंगाली में, तो वो ट्यूसडे टू संडे जो शो होता है उसमें मैंने भी काम किया जस्ट टू सर्वाइव इन द बिगिनिंग। हॉरर पार्क में काम किया। वो हैलोवीन जैसे कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा, कॉस्ट्यूम ड्रामा, और वो लोगों को डराते हैं। तो फिर डिफरेंट ग्रुप्स में उन्होंने ले लेते थे, थोड़ा सा एग्जोटिक लुक उनको पसंद होता है बाहर, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। हमारे अमेरिकन थिएटर में वो एक खूबी है कि वो अलग अलग आइडेंटिटी लाते हैं मंच पे, डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद मैंने मतलब कभी रेस्टोरेंट में काम किया, उसके बाद शाम को रिहर्सल दिया। इन द बिगिनिंग एक बहुत बड़े एक क्लोथिंग कंपनी के साथ मैंने काम किया। ये सारे मेरा स्ट्रगल की स्टोरीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, आसान नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे जब आप एक जगह रहते हैं, इतने सारे लोगों को मैं थोड़ा सा जान गया, दोस्तों ने उनके साथ मेरा, अच्छा तुम ये काम किया इंडिया में, डायरेक्ट किया, अच्छा तुम यहाँ पर गए थे यूरोप में, तो उन्होंने फिर मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स देने लगे अपने, क्योंकि आप जानते हैं मैं डिजाइन डायरेक्शन पास आउट हूँ, तो डिजाइन का काम मिलने लगा। फिर मैं प्रिजन प्रोजेक्ट में काम किया, जो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रिजन्स है, सान क्विंटीन प्रिजन से लेकर हर जगह, वो प्रिजनर्स के साथ शेक्सपियर के प्रोडक्शन, बहुत अच्छे इनपुट्स मिला मुझे ये सब काम करने में। तो ये मेरा चलता रहा दोनों तरफ। फिर मैं अपना एक ये करते हुए, हाँ, आपने इसी समय ये सारे जो मतलब वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी अमेरिका में, और आपका स्ट्रगल, ये सब कुछ करते हुए ये थिएटर इंटरनेशनल, ये जो प्लेटफॉर्म है आपका, और इसमें आई थिंक बहुत सारे लोगों का कोलैबोरेशन भी है, तो ये थिएटर इंटरनेशनल का और थिएटर इंटरनेशनल, ये भावना और इस प्लेटफॉर्म का भावना कैसे आया, और किस तरह से आपने, और कब उसका स्थापना किया आपने? ये एक्चुअली मैं स्थापना इसलिए किया कि मैं शुरू में तो दूसरे ग्रुप्स के साथ काम कर रहा था। उन्होंने खुद कभी कभी क्लास भी लगा देते थे मुझे, क्योंकि अपने एक्टर्स के साथ कहा कि अच्छा तुम्हारा इंडियन थिएटर के साथ जो तुमने सीखा थोड़ा सा तुम शेयर करो, तुम लोगों का ट्रेडिशन, नाट्य शास्त्र, थोड़ा उन लोगों का एक इंटरेस्ट हुआ करता था वहां पर, तो इसलिए भी मुझे काम मिला। लेकिन मैं ग्रुप क्यों किया कि मैं हिच हाइकिंग कर रहा था शुरू में, आके मैं बहुत घूमा अमेरिका में, डिफरेंट स्टेट देखना था। हाँ, कभी न्यू मैक्सिको चला जाता हूँ, कभी न्यू ऑर्लिन्स चला जाता हूँ, तो अमेरिका में 50 स्टेट्स है, इतना कुछ देखने को मिलता है, अलास्का, हवाई। तो ये हिच हाइकिंग एडवेंचर में मुझे एक बार एक जगह पर कुछ मतलब इंडिजिनस पीपल आई मेट, नेटिव अमेरिकन्स, तो उनको देख के मुझे मतलब एकदम मैं एक मैजिक हो गया वहां पर, कि लगा कि ये मुझे और जानना है, ये इन लोगों का जो रिचुअल्स है, इन लोगों का सारे जो चीजें हैं। क्योंकि मैं एक काम किया था जंगल में, मैं कैंपिंग किया था, ये कुछ नेटिव अमेरिकन मास्टर्स के साथ मैं जंगल में कैंपिंग किया था। तो जब मैं जंगल में कैंपिंग करने के लिए हम लोग रेडी हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई सामान मत लो तुम्हारे साथ, खाना पीना कोई सामान नहीं चाहिए, सिर्फ जो बॉडी है बॉडी लेके आ जाओ जंगल में। तो वो मैं दंग रह गया। तो देखा कि साबुन भी वो उनको सोप प्लांट्स मालूम है, पूरे लैंड उनको मालूम है कहाँ से सोप आएगा, तो उन्होंने सोप बना लिया जंगल में। कहा कि साबुन मत लाओ, केमिकल्स, वो हमें सब मालूम है कहाँ क्या खाना पीना सब जंगल से। तो वो एक
मेरे लाइफ में एक लाइफ टाइम एक एक्सपीरियंस है। और एक बार मेरा एक पाँव में चोट आ गया, तो उन्होंने एक पत्ती लाया जंगल से और उसको टच किया, एक नेटल लीफ है, करंट जैसे लगा पाँव में और सही हो गया पेन। तो वो सब कुछ, और ये सारे नेटिव अमेरिकन जो मास्टर्स है, इनको नेवी, सील्स, अमेरिकन आर्मी इनको लेते हैं ट्रेनिंग देने के लिए कि कोई कभी वो कहीं जब वॉरफेयर के टाइम उनको कैसे वो सरवाइव करे, सर्वाइवल ट्रेनिंग देते हैं वो। तो ये सब जब मुझे मिला, मुझे लगा कि इन लोगों का थिएटर भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि अमेरिका ऊपर जो थिएटर होता है वो शेक्सपियर हो रहा है, ब्रेक्स्ट हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये मैं और अच्छे से जान लूं। तो फिर मैं मुझे एक अच्छा मौका मिला। मैं ओक्लाहोमा चला गया था, वहाँ जो एपाचीज है, चिरिकावा एपाचीज, उनके ट्राइब के साथ अभी भी मेरा संपर्क है और मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ, एक कोलैबोरेटिव काम। उसमें हम लोगों ने नाम लिया था शुरू में इंडियन मीट्स इंडियन, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और इन लोग को भी इंडियन कहा जाता है। पॉलिटिकली इसमें डिबेट है, लेकिन वो एक जबरदस्त एक मौका मिला, एक चैप्टर शुरू कर दिया नेटिव अमेरिकन थिएटर की, जो यूरोसेंट्रिक थिएटर से बिल्कुल अलग है। जितना भी मैंने थिएटर आज तक पढ़ाई किया, नेटिव अमेरिकन थिएटर इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और वो सीक्रेट भी रखते हैं बहुत सारे रिचुअल्स और सेरेमोनीज और ये। और फिर ब्लैक थिएटर जानना, और आपको क्या कहूँ मैं, मुझे ये भी जी 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 इसी समय एक प्रोजेक्ट के बारे में आपका बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट मुझे याद आ रहा है। वो जो टेंट के ऊपर आपने कुछ काम किया था, टेंट के कुछ प्रोजेक्ट जो था, ये इसी जर्नी के समय, इसी समय जब आप इसी सारे नेटिव अमेरिकन, हाँ नेटिव अमेरिकन, क्योंकि मेरा एक ही ग्रुप है, शायद छोटा ग्रुप है मेरा, थिएटर मूवमेंट इंटरनेशनल, एक एंसेंबल आप कह सकते हैं, लेकिन शायद दुनिया में एक ही ग्रुप है जहाँ पर नेटिव अमेरिकन और इंडियन मतलब जो भारतवर्ष जुड़ा हुआ है। तो इसलिए भी मुझे मतलब फक्र है कि ये मेरा एक ही ग्रुप है। कनाडा, यूएसए में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, साउथ नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, जहाँ पर इंडिया भी जुड़ा हुआ है, नेटिव अमेरिकन थिएटर भी है। तो हम सिल्क रोड के भी कभी हम लाते हैं अपना थीम्स, सिल्क रोड के थीम्स लाते हैं, तो वो अच्छा लगा, क्योंकि कभी मंगोलिया से लेकर बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस की बात होता है एंशिएंट टाइम में। तो ये अभी तो यह एक सीड है। मुझे लगता है कि अभी जैसा मैंने 40 क्रॉस किया जस्ट, मुझे लगता है कि अभी मैं जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अभी लग रहा है ये बात। और यहाँ पर कैलिफोर्निया में बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ बैठा हूँ, घर के इस तरफ है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। वहां पर थिएटर डिपार्टमेंट में मैं एनएसडी में जैसे टाइम बिताया, 10 साल मैं दिल्ली में था, उसके पहले कलकत्ता थिएटर देखा। यहाँ पर मैं पूरा उनका डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उनके हर थिएटर एक्टिविटीज में फॉलो किया बहुत नजदीक से। और यहाँ पर टीचर्स के नाम बता देता हूँ आपको, जो अभी नहीं है हमारे भी। कार्ल वेबर सर, जो बार्टोल्ड ब्रेक्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो क्लास लेते थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थिएटर के। ऐसे मतलब बड़े टीचर्स के सामने आ पाया, उनसे कुछ सीख पाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ बताया मुझे जर्मन थिएटर के बारे में। फिर यहाँ पर रॉबर्ट विल्सन सर आए थे 2014 में। रॉबर्ट विल्सन सर आए थे डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। आइंस्टाइन ऑन द बीच प्रोडक्शन उन्होंने रीमेक किया। मैं किताब पढ़ता था पहले, रॉबर्ट विल्सन के बारे में किताब में पढ़ाई करता था। तो वो मुझे बहुत जबरदस्त मौका मिला, मैं उनके साथ काम किया। उन्होंने कुछ इलस्ट्रेशन भी मुझे दिया है, वो मैं रख दिया हूँ। जब मैं इंडिया वापस आऊंगा, ये सब मेरा ट्रेजर है कि रॉबर्ट सर ने मुझे एक विजुअल दिया है। और उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइटिंग से लेकर उनका साउंड। फिलिप ग्लास उनके साउंड डिजाइन करते हैं। तो ये सारे रॉबर्ट लेपाजी सर, जो एक्स मशीना ग्रुप है, आप जानते हैं, फ्रेंच कैनेडियन, इन लोग बहुत जबरदस्त मतलब शख्सियत है। और इन लोगों से इनपुट मिलना इस लाइफ टाइम में एक बहुत स्पेशल बात है। जी ऑफ कोर्स। मतलब इस संदर्भ, मतलब आप ये जो फैसिनेटिंग स्टोरी बता रहे हैं और आपके एक्सपीरियंसेस इतने लेजेंड्स के साथ, ये हम थिएटर के संकट, इसको लेके हम काफी चर्चा करते हैं ना। थिएटर का सर्वाइवल संकट है और स्ट्रगल, जैसे आपने यूरोप की भी बात बताया। तो थिएटर की जो आइडेंटिटी है, थिएटर का इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है सिनेमा से अलग, इस आइडेंटिटी का एक स्ट्रगल है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में।
तो ये इसका जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं स्टोरीज, तो ये तो वहां पे कंप्लीटली मेन स्ट्रीम है, ये कंप्लीट मेन स्ट्रीम है। तो ये आपको, क्योंकि आप फ्रॉम इंडिया, आप जब वहां जाके देखते हैं जहाँ पे तो आप ये दोनों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने वो भी देखा ये भी देखा, तो उसमें वो देखते हुए आपको क्या लगता है थिएटर की जो आइडेंटिटी है, मतलब सिनेमा में जाने का ही रास्ता नहीं है थिएटर, उसका अपना एक आइडेंटिटी है, और वो उसका एक इंटरनेशनल एक एस्टेब्लिशमेंट है। ये आपने रूबरू आपने देखा, जाना, अनुभव किया। ये इसके बारे में आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मुझे तो लगता है कि ये एक नेशनल प्राइड है थिएटर करना, जो मैं देखा हूँ यूरोप में भी और यहाँ पर, कि थिएटर करना एक नेशनल आइडेंटिटी है। जब तक हम वो नहीं ला पाए, हम अगर वो दर्जा नहीं दे पाए रंगमंच को, तब तक तो ये लोगों के अंदर होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो शायद हम लोग भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते थोड़ा इंडिया में। जरूरी है कि आप फिल्म करो, कुछ भी करो साइड बाय साइड टेलीविजन, लेकिन थिएटर का जो रेस्पेक्ट और जो उसका जो मकाम है वो बहुत हाई है यहाँ पर। जबकि मैं बहुत बड़े फिल्म एक्टर्स को भी मिला हूँ, वो सारे थिएटर से ही है और अभी भी थिएटर करते हैं। मतलब हॉलीवुड एक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो थिएटर करते हैं। तो आइंस्टाइन ऑफ द बीच में सैमुअल जैक्सन थे, बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर हैं। वो आज भी आइंस्टाइन ऑन द बीच में एक लास्ट सीन में वो आते हैं, एक स्पेशल सीन में थिएटर के साथ जुड़ा हुआ है। और मतलब रॉबर्टसन ने कहा था कि चार्ली चैपलिन को उन्होंने ऑफर किया था रोल आइंस्टाइन ऑन द बीच में। मतलब ऐसे महान कलाकार भी थिएटर करना चाहते हैं वहां पर, और मतलब उसी डिसिप्लिन के साथ। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि हम लोग को वो जगह देना है थिएटर में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की लेवल में हो, चाहे प्रोफेशनलिज्म के लेवल में हो, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि थिएटर में एक अलग लाइफ है, जो मैं आपको बात किया अभी। ये थिएटर तो एक मैंने देखा यहाँ पर, अभी भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा लाइफ का एडवेंचर चलता है। कभी जापान टाउन चला जाता हूँ, चाइना टाउन, आप मेरा सोशल मीडिया पोस्ट में भी देखते हैं, फेसबुक में। तो वो एक मेरा लिविंग है, एक थिएटर। कभी मैं ये जो काम में भी क्या, बहुत बड़े क्लोथिंग कंपनी के साथ मैंने काम किया, एक फैशन ब्रांड के साथ मैंने डिजाइन का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आपको मालूम है लास्ट 8 इयर्स मैंने बहुत डिजाइन का भी प्रोजेक्ट किया यहाँ पर, डिफरेंट ब्रांड, ये लोगोस, ये सारे मतलब साइड बाय साइड मेरा फ्रीलांसिंग में चला। हाँ, मौका मुझे हॉलीवुड फिल्म में भी मैं काम करने का मुझे मौका मिला है 2 बार, लेकिन थिएटर का रूटीन कभी चेंज नहीं होता उससे। मेरा अपना स्टडीज, अभी जो मैं ड्रामा स्कूल में जिस तरीके का मेरा रूटीन था, यहाँ पर भी मेरे सारे मतलब कलेक्शन से बुक्स का, मैं अपना स्टूडियो मैंने बनाया जहाँ पर मैं स्केचिंग करता हूँ, कुछ मैं काम करता हूँ ऑयल पेंटिंग का। तो प्रैक्टिस जारी है, अभी भी सीख रहा हूँ एक्टिंग का। यहाँ पर तो आप जानते हैं अमेरिका में बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स है। यहाँ पर सैनफोर्ड माइजनर के राइट हैंड जो है जेरेट साहब, उनका अपना स्कूल है यहाँ टेक्निक्स का, माइसनर टेक्निक। तो ये सब मिलता है, इनपुट्स मिलता है, हमें भी सीखने को मिलता है, जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है स्कूल में, या कुछ काम किया, या टीचर से सुनते थे हम लोग इन लोगों के बारे में। तो यहाँ पर वो मौका मुझे मिला, मतलब फर्स्ट हैंड मौका मिला इन लोगों से काम करना। और अभी भी ये चल रहा है, यूनिवर्सिटी थिएटर, इतना कोलैबोरेटिव काम हो रहा है यहाँ पर, तो वो जरूरी है। मैं परफॉर्मेंस आर्ट के बारे में अगर आपसे ना पूछूं तो मतलब अधूरी रह जाएगी बातें, क्योंकि परफॉर्मेंस आर्ट और उसमें उनके परफॉर्मेंस आर्ट के जो लेजेंड है मैरिना अब्रामोविक, ये मैरिना के साथ आपका काम करना, उनके वर्कशॉप अटेंड करना, ये परफॉर्मेंस आर्ट का, क्योंकि परफॉर्मेंस आर्ट भारतीय नाट्य अकादमी में भी हो चुका है, और ये और परफॉर्मेंस आर्ट को कैसे देखा आपने अमेरिका में होता हुआ, उसका उसका स्थान जो है वो कैसा है सोसाइटी में, ऑडियंस के सामने, और मैरिना के साथ काम करने का अनुभव, ये अगर हमारे साथ शेयर करें। वो तो एक बात है कि फॉर्चुनेटली मैं उस वक्त डेनमार्क में था। डेनमार्क में मेरा थोड़ा सा
वो टाइम देना, अभी भी मैं जाता रहता हूँ डेनमार्क में। जैसे मैं यूजेनियो बार्बासर को मिला था होल्स्टेब्रो में, ऑरहुस यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर एक लुइजियाना करके एक आर्ट म्यूजियम है, स्वीडन और डेनमार्क के बॉर्डर में है वो। मतलब आप देख सकते हैं वहां से स्वीडन, उसी म्यूजियम से दिखाई देता है समंदर के उस पार। तो वहां पर उन्होंने एक उनका आर्काइवल डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी काम मारिना अब्रामोविच ने किया है, उनका आर्काइवल डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो उनके सारे जो प्रोडक्शंस उन्होंने तैयार किया इतने सालों से परफॉर्मेंस आर्ट के ऊपर, तो उन्होंने मॉक एक्टर्स भी यूज किया था उस वर्कशॉप में। उन्होंने काफी, उनका वो ट्रेन करती है अपने अपने बहुत सारे स्टूडेंट एक्टर्स को। उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है उले के साथ, उन्होंने उसी एक्टर्स को एग्जैक्टली वो सारे परफॉर्मेंस भी हो रहा है, और इसको कैसे डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, फोटोग्राफ्स, क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट होके डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते। ये हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंटेशन का। हम लोग मतलब कहानी सुनते हैं बहुत लोगों से, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग दिया, उनके प्रोसेस को जानने की एक बहुत बड़े मौका मिला मुझे परफॉर्मेंस आर्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर अमेरिका में एक मेक्सिकन डायरेक्टर है बहुत बड़े, गुएर्मो गोमेज पेना, जो यहाँ रहते हैं सैन फ्रांसिस्को में। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और परफॉर्मेंस आर्ट एक जबरदस्त एक सब्जेक्ट है, और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, और मुझे लगता है और काम होना चाहिए इसके ऊपर। आखिरी में 2 सवाल है। एक तो आपका एक लैटिन अमेरिकन थिएटर का भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और उनके साथ उनको बहुत करीब से देखना, एंगेज होना, उसके बारे में अगर कुछ आप बताना चाहेंगे, लैटिन अमेरिकन थिएटर को आपने कैसे देखा? क्योंकि मुझे लगता है उसके साथ वो आपका बचपन का फुटबॉल का भी एक कनेक्शन है। तो ये ओवरऑली लैटिन अमेरिकन थिएटर को देखते वक्त, जी, तो वो साउथ अमेरिकन थिएटर को कैसे देखा आपने, और क्या पाया इसमें से, क्या आपको लगा? देखिए, ये सारे मतलब सभी लर्निंग एक्सपीरियंस है। मैं अभी भी स्टूडेंट ऑफ थिएटर हूँ, हर रोज लर्निंग कर रहा हूँ। ये नहीं कि एक्सपीरियंस तो हो रहा है लाइफ में, क्योंकि मेरा हर दिन एक रूटीन होता है, कहीं कोई अनजाना नेबरहुड में चला जाऊं। हाँ, यहाँ पर भी बहुत लैटिनोज है, हमारे यहाँ हिस्पैनिक थिएटर बहुत है कैलिफोर्निया में, क्योंकि हम बॉर्डर के पास ही है, मेक्सिको क्रॉस करना कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए भी थोड़ा सा मेक्सिको के साथ मेरा कनेक्शन बन गया, क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में हूँ, यहाँ स्पेनिश थिएटर है, इतने मेक्सिकन्स यहाँ पर लोग रहते हैं, चिकानो थिएटर है। तो और फुटबॉल के ऊपर एक किताब पढ़ा था, सॉकर इकोनॉमिक्स, तो उसमें लैटिन अमेरिकन इकोनॉमिक्स की बात होता है, और उसके साथ साथ सॉकर की भी बात है। तो जब मैं थिएटर के लिए वहां पर देखा सब कुछ, तो दंग रह गया कि मेक्सिको में हर गांव कस्बे में पॉलिटिकल थिएटर बहुत एक्टिव है आज भी। हाँ, इसके ऊपर मैं बीच में एक रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में भी मैंने एक लेक्चर दिया था लैटिन अमेरिकन थिएटर, कि हम लोग लैटिन अमेरिकन फुटबॉल लेके बहुत पागल है इंडिया में, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन लैटिन अमेरिकन सिनेमा, लैटिन अमेरिकन थिएटर, हर लोग, हम लोग इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कुछ कुछ हम लेते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। कोलंबिया में बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल थिएटर है, चिले में है, बोलिविया में मैं बहुत टाइम स्पेंड किया। अच्छा। ये एक शुरू से ही मेरा एक वो था कि टारगेट था, इसलिए कैलिफोर्निया में हूँ, थोड़ा पास में भी हूँ। हाँ, जब हम मेक्सिको में आते हैं तो वहां पर एक जगह है मेक्सिको सिटी में, वो उसका सबसे बड़े मतलब एक नेबरहुड है लैटिन अमेरिका का मेक्सिको सिटी में। तो बहुत अच्छा लगता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फेडरल, तो लगता है कि अच्छा लैटिन अमेरिका में पहुंच गया। हाँ, और मार्केस के कैरेक्टर्स लाइव हो जाता है। और अर्जेंटीना में आप जानते हैं, चे के ऊपर बचपन से हम लोगों का एक अलग प्यार है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सीधा अर्जेंटीना से सीधा आप जा सकते हैं पेरू तक, वहाँ ट्रेल है, और आप सीधा वो जो मोटरसाइकिल डायरीज जो हम लोगों ने पढ़ाई किया, वो पूरा जानने को मिलता है। और नेटिव थिएटर बहुत बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर, नेटिव अमेरिकन थिएटर का, जो कनाडा में भी बहुत एक्टिव है नेटिव अमेरिकन थिएटर। और आप जानते हैं कि मैं ये भी मैं फॉर्चुनेट हूँ कि यहाँ पर मैं बॉब डिलन लाइव सुना हूँ, शो के बाद उनको मिला हूँ,
नोआम चॉम्स्की के नोआम लेक्चर मैं चॉम्स्की 3 बार ओकलैंड करके एक जगह पर मैंने सुना हूँ। तो हेजीमोनी और चाहे फूको की कुछ पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी, ये सब जब मैं पढ़ाई करता हूँ और जब मैं लैटिन अमेरिकन जाता हूँ तो पॉलिटिक्स मेरा और क्लियर होता है। मैं ये कहूंगा कि लैटिन अमेरिका से पॉलिटिक्स के बारे में मुझे और वहां पर जाने से मुझे लगता है इंडिया में आप खुद जब आप आएंगे आपको लगेगा आप इंडिया में हो। मैं मेक्सिको जाता हूँ, वहाँ बनानास का वो है, मतलब एरियाज है, वो जो लगता है कि अरे ये तो हमारे बंगाल में है, वो बनानास की जो जंगल है वहां चला जाता हूँ, एकदम मिट्टी में आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया के बाहर हो। वो गरीबी जो है हमारे शहरों के बाहर, आपको लगता है जैसे हम गाजियाबाद जैसे जगह लगता है, मेक्सिको सिटी के बाहर आता हूँ लगता है मैं गाजियाबाद में हूँ, लगता है मैं थोड़ा सा दमदम में आ गया अपना कलकत्ता में। तो मुझे कभी नहीं लगता कि मैं दूसरे, इतना फर्क है अमेरिका से कि अमेरिका जैसे आप क्रॉस करेंगे, हमारे यहाँ सैन डिएगो करके एक जगह है, या टेक्सास में एल पासो करके एक बॉर्डर है, बॉर्डर पार करने से लगता है मैं इंडिया आ गया। और यहाँ लगता है यूनाइटेड स्टेट्स में हूँ, इतना सब कुछ बड़े बड़े डाउनटाउन, वहां जाते वहां की जो डांस, वहां के जो बातचीत करने का तरीका, लोगों की जो मतलब सारे जो उनका जो रिचुअल्स है, हाँ, और उनका बिहेवियर एकदम लगता है कि इंडिया। ये सारे कोलंबिया में भी वही है। अब मतलब बहुत हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम लोगों का, मतलब मुझे तो लगता है कि हम उड़ीसा, बंगाल, असम में है कभी कभी, या दिल्ली में अब आ गए थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश के जहाँ शुरू होता है गाजियाबाद, मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए मुझे टॉनिक मिलता है, कभी मैं घर नहीं आ पाता हूँ। ये आपके अभी तो लॉकडाउन और ये कोरोना काल है, पर जस्ट इस लॉकडाउन पीरियड से जस्ट पहले आप रिसेंटली क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं? कोई कौन सा प्रोडक्शन कर रही है, किसी कोई ऐसा प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंट आप बताना चाहेंगे? क्योंकि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, पर आप कोई कुछ एक आध प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बताना चाहेंगे। बिल्कुल, एक्चुअली ये तो एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा काम बंद हो गया, क्योंकि हम लोग जो 17 मार्च से वर्ल्ड चेंज ही हो गया एक तरीके से, लगभग 5 मंथ्स जो इफेक्ट किया। तो थिएटर का ही मैं पहले शुरू करूं कि थिएटर का मैं कुछ फिल्म प्रोजेक्ट से भी जुड़ा हूं, लेकिन वो मेरा सेकेंडरी है। थिएटर में मैं एक डाकघर, जिसलिए मैं अभी आपसे बात हो रहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर का डाकघर यूएस मेक्सिको के बॉर्डर क्राइसिस के ऊपर मैं करने जा रहा था, जिसमें यूएस मेक्सिको की जो बॉर्डर क्राइसिस है, वो कैसे जो अमल की जो कैरेक्टर है, जो फिलोसॉफी टैगोर ने सोचा था, हाँ, तो वो मैं उसी के ऊपर बेस किया, जिसमें मेक्सिको की बहुत बात है। मेक्सिको इमिग्रेशन, जो क्योंकि मैं खुद इमिग्रेंट हूँ, ये एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा काम थोड़ा रुक गया। हम लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं 1-to-1 एक्टर्स के साथ, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट मेरा एक रुका हुआ है। हाँ, तो उसके साथ साथ मैं नेटिव अमेरिकन थिएटर का हमारे 4-5 और प्रोजेक्ट है, जो थीम है अपाची थीम के ऊपर 4-5 हमारा प्रोजेक्ट है, जो एक ऑनलाइन फेस्टिवल में भी अभी होगा। एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम लोग, एक सीन वर्क हम लोग ऑनलाइन फेस्टिवल में देंगे, क्योंकि अभी कोई चारा नहीं है, परमिट नहीं मिला थिएटर शुरू करने का। बीच में मैं एक पंडित रविशंकर के जो एक सेंटेनरी सेलिब्रेशन के लिए एक इंडियन म्यूजिक का मैंने ऑनलाइन फुटेजेस लाया था इंडिया से, तो वो जॉर्ज हैरिसन और पंडित रविशंकर को ट्रिब्यूट देके मैंने एक प्रोडक्शन की इंडियन म्यूजिक के ऊपर मैंने एक किया था। ये सब ऑनलाइन है, क्योंकि बहुत मुश्किल था फ्लोर पे काम करना, क्वारंटीन पीरियड में किया। और इसके बाद हम लोग बहुत सारे सोच है, जैसे सैन फ्रांसिस्को के हिस्ट्री के ऊपर मैंने काम किया पहले, अब और चाइना टाउन और जापान टाउन के ऊपर काम होने वाला है। दोनों सब्जेक्ट पे मेरा रिसर्च चल रहा है, फिलिपिनोस के ऊपर। हाँ, तो ये अलग अलग जो शहर के अननोन हिस्सा है, जो यहाँ पर बहुत रशियन लोग रहते हैं, ये सारे नेबरहुड जो मैंने सिटी ऑफ जीन्स किया था, इसके ऊपर एक प्रोडक्शन मेरा करना है, और मैं पैंडेमिक के बाद करूंगा। इसका एक पार्ट मैंने कर लिया था ऑलरेडी, जिसका मैं थोड़ा सा फोटो शेयर किया था फेसबुक में, और करूंगा भी, आप देख लेना। लेकिन ये सेकेंड पार्ट जो है और इंटरेस्टिंग होगा। और एक बात है कि एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ा हुआ था यहाँ पर, मैट्रिक्स 4, जो बहुत ही बड़े एक प्रोजेक्ट है, जो फिल्म प्रोजेक्ट है,
लेकिन वो भी 17 मार्च तक हम लोग, उसके बाद ये ब्लॉक हो गया, उसका कहानी लेके एक वीडियो बन जाएगा कि वो जो डायरेक्टर है, जो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्शन डिजाइनर है, उनसे मैं क्या मतलब लिया थिएटर जानने के लिए, या एक्टर कियानू रीव्स से मुझे क्या इंस्पिरेशन मिला। तो ये बहुत ही एक अलग वीडियो बन सकता है। और बीच में मैं डैनी बॉयल सर के साथ भी मैंने स्टीव जॉब्स फिल्म में कुछ काम किया था, क्योंकि वो रॉयल शेक्सपियर कंपनी के पहले वो डायरेक्टर थे, वो बहुत प्ले डायरेक्ट किया है इंग्लैंड में। तो वो जब फिल्म करते तो मुझे फिल्म से भी बहुत मतलब मटेरियल्स मिला थिएटर का। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं केट विंसलेट की रियलिस्टिक एक्टिंग शूटिंग चल रहा है, मैं मतलब डिस्टेंस 10 feet I could like watch माइकल फासबेंडर, केट विंसलेट, इन लोगों का जो बातचीत है, और जब इन लोगों को मिलता हूँ, इन लोग का क्या पढ़ाई लिखाई है थिएटर के बारे में, वो मुझे अच्छा लगता है कि ये हमारे डिफरेंस हो जाता है कि इन लोग थिएटर के लोगों को जो इज्जत देते हैं। और जो कियानू रीव्स से मेरा जो बातचीत हुआ था, उन्होंने हैमलेट के बारे में बातचीत किया, तो ये एक अच्छा लगता है कि उन्होंने खुद हैमलेट किया है, तो हैमलेट के बारे में शेयर करते हैं, थिएटर के बारे में कहते कि नेटिव अमेरिकन थिएटर में क्या काम कर रहे हैं। तो ये जो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, पैशन है, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इन लोग कैसे टाइम निकल के थिएटर कर रहे हैं, और इन लोग थिएटर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो वो मुझे एक अच्छा मौका मिला। और यहाँ का जो स्ट्रगल, जो मैं आपको पेरिस का भी बताया, यहाँ पर भी बहुत स्ट्रगल किया। बहुत बड़े बड़े लोगों को मिला। दिल्ली में भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया। आपने खुद मेरे घर में आए हैं जब मैं शुरू में एनएसडी पास आउट होने के बाद। मैं तो कुछ टांगे वाले लोगों के साथ भी रहा पहाड़गंज में। बापीदा ने ऑर्गेनाइज किया था, बापीदा और उनके यंगर ब्रदर सोमूदा। तो मैं टांगे वालों से बहुत कुछ सीखा उस ओल्ड दिल्ली में जब मैं रहा उस एरिया में। तो ये सारे एक्सपीरियंस बहुत काम में आता है। और अभी भी मैं लगता है कि सेटल नहीं होना है, कभी थोड़ा थोड़ा लगता है कि अच्छा धीरे धीरे क्या मैं सेटल हो रहा हूँ, या लगता है अच्छा नेक्स्ट डेस्टिनेशन सोचो। और वो मेरे अंदर चल रहा है अभी कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि वो मैं बाउल और फकीर से जो हमारा इंस्पिरेशन है वो चलेगा। अभी लगता है अननोन डोमेन में और जाना है और देखना है। हाँ, मोरक्को गया था मैं, अफ्रीका में। बीच में मैं आपको बताऊं कि आइसलैंड, ग्रीनलैंड भी मैं घूमा। तो ये सबसे लगता है कि और बहुत कुछ देखना बाकी है लाइफ में। थिएटर की कैनवस इट्स लाइक एन ओशन, और देखना है और सीखना है। और अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, और इसका जो मजा है ये कहीं नहीं मिलेगा। रंगमंच की जो मजा है, और मुझे फर्क है, मतलब एक फक्र है कि मैं रंगमंच करता हूँ और इतना कुछ मिल रहा है मुझे। तो मैं यंग स्टूडेंट को ये कहूंगा कि अपना ड्रीम को अलाइव रखिए, क्योंकि मैं खुद राज बिशरिया सर, इन लोगों को देखा हूँ, बीएनए से बहुत इंस्पिरेशन मिला है इस लाइफ में। मैं आपको शुरू में ही कहा कि राज सर से, अडोल्फ आप्पिया जब हम सुनते थे तो लगता है कि हमें भी इंटरनेशनल रंगमंच में ये सब जानना है, एक दिन मुझे भी घूमना है और डिजाइन और डायरेक्शन जानने के लिए। तो इसलिए होता है ये एक, मुझे लगता है ये एक पैशन है। अगर हम पैशन रखेंगे और मतलब हमारे थिएटर को उस दर्जे और मकाम के साथ सीरियसली हम लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। मैं कब सोचा था मैं एक उड़ीसा से मैं आ जाऊंगा, बंगाल से मैं आके इतने बड़े बड़े लोगों को मिलूंगा, उनका काम देखूंगा। तो ये इसलिए कभी कभी लगता है कि जस्ट वी हैव टू फॉलो आवर ड्रीम्स एंड आवर प्रैक्टिस, यू नो। कोई गोल नहीं है कि ये मिलना है, पैसे बनाना है, ये फेम मिलना है, वो। लेकिन ये जो मजा है एडवेंचर्स का, वो पैसों से नहीं मिलता, ये पैसों से नहीं मिलेगा कभी। ये जो स्टोरी है, ऐसा लगता है कि ये इंटरव्यू हम कभी खत्म ना हो और ये चलता जाए। इतना फैसिनेटिंग स्टोरीज है, इतना मतलब इसके अंदर सपना है, वो स्ट्रगल है, यू नो, वो, और उसको जीतना है, और वो एडवेंचर जो है बहुत ज्यादा जो फैसिनेट कर रहे हैं और करता है मुझे, और ये हमारे दर्शकों को भी कर रहा होगा। अब हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सभी उच्चाधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस नवीन पहल के बारे में, रंग समागम 2020 के बाबत आपका विचार। जी बिल्कुल, नहीं, ये पहल अच्छा है और मुझे लगता है कि इंटरेक्शन होना चाहिए।
कोरोना के आसपास ये जो टाइम है क्वारंटीन के बाद शेल्टर इन प्लेस और हम लोग जो आइसोलेटेड है, जबकि टार्कोव्स्की ने कहा है कि आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मारिना की सबसे पहला क्लास में उन्होंने कहा था कि आर्टिस्ट शुड बी आइसोलेटेड। ये मेरे पास वो किताब ड्राफ्ट भी है जो उन्होंने मुझे दिया था, मैं एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो इसमें उनकी आप देख ही सकते हैं, ये फाइल टोटल उनके काम के ऊपर है, उन्होंने प्रेजेंट किया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आइसोलेशन, इसमें एक चैप्टर है आर्टिस्ट के आइसोलेशन के ऊपर, एक चैप्टर है यहाँ पर। तो कमाल लगता है कि एंड्योरेंस कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे हम लोग और स्ट्रगल कर सकते हैं अंदर। तो एंड्योरेंस आर्ट की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आर्ट में, बॉडी आर्ट, हाँ, फेमिनिस्ट आर्ट, एंड्योरेंस, तो इसके अलग अलग हिस्सों में काम हुआ था। तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ये जो कोरोना के टाइम मैंने बहुत स्टडी किया, जो टाइम नहीं मिला पहले इतना कुछ स्टडी करना, तो जो बीएनए ने जो वेबिनार में इतने सारे विंडोज खुला है, पोर्टल खुला है कि मैं यहाँ बैठ के रॉबीजिता गोगोई आसाम में जो पावरफुल काम कर रहे हैं उनके भी मैं इंटरव्यू देख पा रहा हूँ। रंजीत कपूर सर जो हमारे टीचर है, हम लोग जब एनएसडी में थे, हम कभी सोचा नहीं कि कोई एक वीडियो होगा जहाँ हम रंजीत सर को सुन पाएंगे। ये आज की डिजिटल वर्ल्ड की एक खूबी है। तो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर्स यहाँ पर मतलब जो थिएटर एक्सपर्ट्स है, उन्होंने अपना बात रखा है। और ये एक अच्छे वेबिनार है कि इसमें सारे जगह से लोग, जैसे मैं कैलिफोर्निया से आज यहाँ पर हूँ, इंडिया में हर जगह से लोग बात कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ बीएनए के जो टीचर्स है वो बात कर रहे हैं। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। जैसे कुछ एक्टर्स के साथ मैंने खुद काम किया, जैसे श्रीवर्धन त्रिवेदी भाई उनके साथ मैंने काम किया हूँ। मेरे सिटी ऑफ जींस में वो शामिल थे। तो अच्छा लगा कि ये सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है। मैं तो शुभदीप के भी मैंने सुना कि शुभदीप के साथ मैं नॉर्थ बंगाल में बहुत एडवेंचर किया हम लोग। मैं जब बांग्लादेश गया था तो शुभदीप का बहुत बांग्लादेश के ऊपर प्यार है, तो हम लोगों का बांग्लादेश के ऊपर बात होता है, रतन श्याम जी के ऊपर बात होता है। तो उसी इंटरव्यू में मैं पूरा जर्नी सुना कि कितने सारे एक्टिंग प्रोसेस के ऊपर आपने काम किया और स्टूडेंट को आपने सिखाया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये जिसका भी, ये जिन्होंने भी डिवाइस किया, ये एक टीम वर्क है। शुभदीप तो है, बहुत विंडो शुभदीप ने खोला है, लेकिन इसके पीछे जो जिन्होंने भी ये टीम वर्क, ये डिवाइस किया है, ये बहुत ही जबरदस्त। हमारे निदेशक जी, हाँ, हमारे निदेशक श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी सर के ये पूरा पहल और हमारे रंग समागम में विभिन्न लोगों को लाया जाए और उनके साथ बातचीत किया जाए, इसका आर्काइवल वैल्यू है और रह जाएगा बिल्कुल। और तहे दिल से मैं जी क्योंकि मैं बॉबी भाई को भी सुना, हमारे एनएसडी के बॉबी भाई जो हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये मास्टर आइडिया कि एनएसडी भी है इसमें, मतलब मुंबई के थिएटर के लोग हैं, पुणे से हैं, बंगाल से हैं। तो और आपने भी शुभदीप, मैंने मना कर दिया था, बल्कि ये बिफोर आई थिंक हमारे बातचीत 45 डेज से चल रहा है, लेकिन आपके लिए मुझे लगा कि नहीं, ये स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हम शेयर करें, क्योंकि कुछ चीज हम बताना नहीं चाहते, अभी भी झिझकते हैं, शर्म लगता है बताने में इतना कुछ, लेकिन आपने कैटलिस्ट है जी। मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी के निदेशक श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। आपको धन्यवाद कहते हैं कि आप हमारे इस रंग समागम 2020 में आप आए और हम बातचीत की, और आपकी ये स्टोरी, ये एक्सपीरियंस, ये जो इंटरव्यू है, हमें लगता है कि ये जरूर जो है थिएटर के यंगस्टर्स को जो ड्रीम लेके आ रहे हैं, ये इन सबको जो है इंस्पायर करेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद रुद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यही अल्टीमेट मिशन है, अगर ये स्टूडेंट्स को बेनिफिट करता है, क्योंकि हमारा वही मकसद था इस बातचीत करने का कि इससे अगर जो यंग जो लर्नर है थिएटर के, उनको अगर बेनिफिट मिल जाए तो यही तो सबसे बड़ी बात है जी। थैंक यू।